अगर किसी इंसान के अंदर से रहम या रहमत निकाल ली जाए तो वो न तो सबको साथ लेकर चलेगा, न सबका विकास करेगा और ना ही सबका दिल विश्वास के जरिए जीत सकेगा। इन तीनों चीजों के लिए कृपा और दया और रहमत का होना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों चीजों को साथ में लेकर चलने वाले नबी को एक शॉर्टकट में एक शब्द कह दिया है। बस वो लफ्ज क्या है नबी के लिए? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लफ्ज रहमत में ये तीनों चीजें आ गई। और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरे विश्व के लिए और पूरी दुनिया के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। जिसके अंदर रहमत होगी उसको बुरा लगेगा। एक इंसान रास्ते में पिट रहा है, जालिम शख्स होगा, वो कहेगा पिटने दो, मरने दो, हमारे बाप का क्या जा रहा, हमारा हम थोड़ी पिट रहे हैं। लेकिन जिसके दिल में रहम होगा वो अगरचे कुछ ना कर पाए लेकिन उसको बुरा जरूर लगेगा कि देखो कितने जालिम लोग हैं, बेचारे निहत्थे इंसान को मार रहे हैं। हत्तल वुसात वो उसको बचाने की कोशिश भी करेगा क्योंकि उसके अंदर रहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम का हाल क्या था वो आपको इस वाक़े से लग सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इस वाक़े को बयान किया कि पहले जमाने के अंदर एक औरत थी। बुखारी और मुस्लिम के सफ़हात पर इस वाक़े को देख सकते हैं आप कि पहले जमाने के अंदर एक औरत थी, नमाज और रोजे की तो बड़ी पाबंद थी लेकिन उसके अंदर रहमो करम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने एक बिल्ली को पकड़ लिया। ये वाक़े सुने होंगे आपने अपने उलमा से, लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इन वाक़यात को लाकर आपका एक मिजाज बनाना चाहता हूं कि आपको आइडिया हो, अंदाजा हो। उस बिल्ली को बांध लिया और उसको भूखा और प्यासा रखा। न खाना देती थी न पानी देती थी। खाना पानी नहीं देती थी कि वो जिंदा रहे और उसको छोड़ती भी नहीं थी कि वो जंगल में चला जाए और शिकार करके अपना पेट पाल ले, कीड़े मकोड़े खाकर वो अपना पेट पाल ले। 3 दिन तक उसने बिल्ली को बांध के रखा। ये क्या कर रहा है? क्यों? ये कैसे खराब हो गया था? तो ठीक है, ठीक है। 3 दिन तक उसने बिल्ली को भूखा और प्यासा रखा और आखिरकार बिल्ली भूख से मर गई। जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस जुमले को सुनिएगा पहले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। फदखलतिन नार, ये औरत कहां गई? जहन्नम के अंदर। एक बिल्ली को भूखा और प्यासा रखकर मरने पे मजबूर कर दिया, कहां गई? जहन्नम। ये जुमले किसकी जबान से निकल रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन की। इन जुमलों को बताकर नबी अकरम क्या बताना चाहते हैं? जरा ये जुमले वो लोग सुने जिनकी भाषा है ठोक दो, मार दो, फोड़ डालो।
और बदकिस्मती से वो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी कि हमको भी नापाक कर दिया इस कमबख्त ने। जिनकी भाषा ये है, ये इस्लाम का पैगाम है उन लोगों के लिए कि अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं कि औरत कहां गई जहन्नम में। क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि जानवरों तक पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम जानवरों तक पर जुल्म करने से मना करता हो, वो इंसानों पर जुल्म करने की इजाजत कैसे देगा। और इसके बरक्स एक और वाकया सुनिए, अपने जहन में बिठाइए। एक तवाइफ थी, बताने की जरूरत तो नहीं, इतना तो समझते होंगे। जिस्म बेचने वाली, जो उसको पैसा दे वो उसकी, तो तवाइफ थी। हदीस के अंदर लफ्ज आया है फाहिशा, बदचलन। इस औरत का काम ही यही था, पैसा लेती और जिस्म देती। ये गुजर रही थी अपना कोई कस्टमर ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, अपने बच्चों का पेट पाल ले, शाम का खाना मिल जाए। लेकिन इसकी नजर एक कुएं पर गई। क्या देखती है कि कुएं के पास एक कुत्ता है जो अपनी जबान बाहर निकाला हुआ है और पानी की तलाश में कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इस तवाइफ को उस कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। क्यों, बैठ जाओ भाई। पता नहीं किसको देखने आया था, किया बचा लग रहा कि यूपी से तो नहीं भेजा गया हमको ढूंढने के लिए। एक बार कर लीजिए, आपको जिसको जो करना हो एक बार कर लो, बार बार डिस्टर्ब ना करो। आप भी ज्यादा फोटो खींच रहे हैं, वह मत खींचिएगा। लाओ हम कर लेते, चलिए। जो पीछे आया उसको पीछे ही लगेगा। चलिए। उस औरत को उस कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने, एक हदीस में आता कि उसने अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा उतारा, और एक हदीस में आता कि उस औरत ने अपना मोजा, सॉक्स, मोजा उतारा। बहरहाल दुपट्टा हो या मोजा, उसने उसको एक रस्सी से बांधा और उसको पानी में डाला, कुएं में डाला, और उसको पानी से भर लिया, यानी पानी उसके अंदर जज्ब हो गया। जब उसने उसको खींचा तो उसने कुत्ते के पास लाकर उसको निचोड़ दिया। कुत्ते ने जबान से चाट चाट कर पानी को पी लिया, और वो उस वक्त तक ओढ़नी को या दुपट्टा, सॉक्स को डालती रही जब तक कुत्ते की प्यास बुझ नहीं गई और वो चला नहीं गया। कौन थी? तवाइफ। कौन थी? बदचलन। लेकिन कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये औरत मरी, अल्लाह को उसकी ये नेकी पसंद आ गई, ये कहां दाखिल कर दिया इसको? दखलतिल जन्नह, इस औरत को जन्नत दे दी। अल्लाह के नबी इस वाक़े को बताकर क्या बताना चाहते हैं कि बुरे से बुरा इंसान भी अगर उसके अंदर रहमत है, इंसानियत है, एक दूसरे पर रहमो करम करने का जज्बा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी जज्बे की कदर करता है। मेरे अल्लाह के हुकूक में कोई कमी है, अल्लाह माफ कर सकता है। नमाज रोजे में कमी हुई, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन उसने मेरी मखलूक पर रहम किया। अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। पता चला कि नमाज और रोजा, और दूसरे शब्दों में कह दूं पूजा पाठ, बने रहो भगवाधारी और बने रहो मौलाना जर्जीज की तरह न मुल्ला,
अगर रहमो करम नहीं है तो सब बेकार है।